एक तैर्थिक विप्र, इनका नाम था सत्यभानु उपाध्याय। भ्रमण कर रहे थे, तीर्थाटन घूमते घूमते नवद्वीप आए, गंगा तट पे बैठे थे। महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र जी प्रतिदिन ही गंगा स्नान को जाते थे। अब नगर गांव के लोगों को तो जानते थे, वो नए ब्राह्मण को बैठे देखा, स्नान करके निकले, प्रणाम किया। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज आप यहाँ नवद्वीप के तो नहीं लगते हो, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, सब लोगों को जानते हैं। बोले नहीं महाराज, मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं तो रमता जोगी हूं। अच्छा, तो तीर्थाटन करता रहता हूं, अब यहाँ नवद्वीप धाम देखा बड़ा सुंदर, तो सोचे गंगा का किनारा, थोड़े दिन यहाँ रुक जाओ। अच्छा, तो अब कहाँ जाना है आपको? मुझे जाना तो गंगा सागर तक है, पर अब यहाँ आके थोड़ा मन लग गया। तो आपने भोजन तो नहीं किया होगा जब आप आए हो? बोले हमारा ठिकाना नहीं भोजन का, रोज मिलता हो, कभी फल से काम चलता है, कभी जल से काम चलता है, कभी भोजन भी मिलता है। तो महाराज ये तो बस्ती है, ब्राह्मणों की बस्ती है, आप चलिए हमारे यहाँ। मेरी गृहिणी बड़ी पवित्र है, ठाकुर जी की रसोई बन गई, भोग लग गया, आप लोग प्रसाद पाओ, इससे बड़ी क्या बात होगी। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज अब मेरी एक उलझन है, क्या कि मैं किसी और के हाथ का बना नहीं पाता, मैं स्वयं पाकी हूं, अपने ही हाथ का बना के पाता हूं। बोले कोई बात नहीं, हम आपको अलग से सामान दे देंगे, आप खुद बनाइए, पर भोजन तो करिए, जैसे भी करना है। ठीक है, लेके चले, आंगन में बिठाया, चरण धुलाए, आसन दिया। शची माँ को कहा, देवी स्वयं पाकी ब्राह्मण है, तेजस्वी, कच्चा सामान दे दो, अपने से बनाएंगे। ठीक है, दे दिया। इतनी देर में महाप्रभु जी खेलते खेलते आ गए। लाला पंडित जी आए हैं, प्रणाम कर ले। महाप्रभु जी ने प्रणाम किया। कौन है ये? ये मेरा छोटा लाला है, ऊधमी बहुत है। एक इसका बड़ा भाई है, वो कहाँ है? वो अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में पढ़ता है, विश्वरूप नाम है, आजकल भागवत का अध्ययन कर रहा है। बहुत अच्छा, तो आप भोजन बनाइए। पंडित जी लगे बनाने भोजन। अब वो भी जाने कितने दिनों के भूखे थे, खूब सामान दे दिया जगन्नाथ, सब चीज बनाए, दाल साग पूरी हलवा खीर सब चीज बनाए, खूब बनाए। उनके साथ में शालिग्राम रहते थे, उन शालिग्राम जी को निकाले, स्नान कराए, तुलसी छोड़े और भर के थाल भोग लगाए। अब भोग लगा के पहले तो वेद मंत्रों से अर्पण किया और फिर कीर्तन करने लगे। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आहा श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल। मांग मांग कर खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तुम मांग मांग कर खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। गोकुल में ब्रज गोपिन के घर, गोकुल में ब्रज गोपिन के तुम घर, गोकुल में ब्रज
रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, तुम छीन झपट दिखाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आपहु पाओ हंसी मुस्काओ, आपहु पाओ हंसी मुस्काओ, रुचि रुचि पाओ हंसी मुस्काओ, रुचि रुचि पाओ हंसी मुस्काओ। नेक राधा जू के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, नेक राधा जी के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो भी या प्रसाद को पावे, 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 सोई तेरो बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, सोई तेरो बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। अब और न अधिक तड़ पाओ रसिया, अब और न अधिक तर पाओ रसिया, अब आओ रसिया आ जाओ रसिया, अब आओ रसिया आ जाओ रसिया। एक बार तो दरस दिखाओ रसिया, एक बार तो दरस दिखाओ रसिया। क्या कहना, पंडित जी ने बहुत सुंदर कीर्तन किया। आओ रसिया आ जाओ रसिया। अब रसिया कहीं दूर थे, वो तो वहीं खेल रहे थे गंगा तट पे। सो धीरे धीरे प्रभु सबकी नजर बचा के पहुंच गए। जो लीला कणव ऋषि के साथ गोकुल में हुई थी, वही लीला नवद्वीप धाम में इनके साथ हुई। आंख बंद थी। अब भोग रखने का भी एक समय है। ऐसा नहीं ठाकुर जी को थाली दिखाए उठाए, ऐसे नहीं होता। भोग रखा जाता है। तुलसी छोड़कर भोग रखिए। जितनी देर अपने को पाने में लगती है, पूरी भरी थाली कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा तो प्रभु के आगे रहे। वो भोग लगा रहे हैं कि दिखा रहे हैं? 20 मिनट से आधा घंटा। अगर पूरी साग सब्जी रोटी दाल चावल आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा रहे भोग। दूध भोग रख रहे हैं तो 5 से 7 मिनट रहे। दूध के साथ बाल भोग भी है तो 10 मिनट धरिए कम से कम। और एकदम गर्म वस्तु भोग नहीं लगती, पाने योग्य करके फिर तुलसी छोड़ के निवेदन होता है। जो भोग लग जाता है उसको दोबारा गर्म नहीं करते, वो चूल्हे पे नहीं जाना चाहिए जो भोग लग गया है। अब क्या करिए, अब भोग लग के अब जी सर्दियां ठंडा हो गया तो ऊपर से गर्म सब्जी मिला लीजिए। लेकिन जो ठाकुर जी को अर्पण हो गया अब वो गर्म नहीं होगा, वो वैसी उसमें नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं। हाँ, गर्म वस्तु मिला सकते हैं। 2 रोटी आपने रखी थी, आपको लगा थोड़ी ठंडी होगी तो गर्म रोटी में दबा दीजिए, पर उसको आंच पे नहीं गर्म करी। भगवान का अधरामृत हो गया वो। ये है तो सुंदर रूप में भोग धरा। कम से कम आधा पौना घंटा उन्होंने। इतनी देर में तो महाप्रभु आ गए और सब चीज का स्वाद लेने लग गए, सब चीज का। और आखिर में जब आंख खोली तो महाप्रभु तो सब भोग स्वीकार कर लिए थे। अरे बहुत जोर हल्ला मचाया, अरे जगन्नाथ मिश्र तुम्हारे छोरे ने सवरा भोग मेरा नष्ट कर दिया, मेरी थाली बिगाड़ दी, मेरा नैवेद्य झूठा कर दिया। बहुत जोर हल्ला। और जैसे जगन्नाथ मिश्र जी ने सुना, सोई भागे और महाप्रभु अपने पिता को देख के जो जोर दौड़ लगाए। पीछे पीछे संटी लेके जगन्नाथ मिश्र आगे आगे महाप्रभु, और भागते 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 शिवास पंडित जी घर में घुस गए। मालनी देवी बैठी थी, उनकी गोद में जाके छिप गए। मौसी छिपा ले, मौसी छिपा। मौसी ने आंचल में छिपा लिया। क्या हुआ? बोले अभी कुछ नहीं, पिताजी आए तो बताना नहीं। जगन्नाथ मिश्र जी भागते हुए आए कि देखा निमाई को? मैंने तो नहीं देखा। आंचल में छिपा लिया।
अब चले गए। जब क्या करके आए हो? तुम्हारे पिताजी डंडा लेके दौड़ रहे पीछे। क्या हुआ? तो सारी बात बता दी। अरे कान्हा, घर में क्या कमी है? उस पंडित का ही भोग उठाना था तुमको क्या? बोले मौसी क्या करूं, वो मुझे ही बुला रहा था, श्याम रसिया मेरे मन बसिया। अरे तू क्या श्याम है? अरे मैया तुझको पता नहीं, मैं ही पिछले जन्म में गोपाल था। तू गोपाल था तो यहां नवद्वीप में क्यों आ गया? तो महाप्रभु के वाक्य लिखे चैतन्य भागवत में। बोले क्यों आ गया? पूछ तो हंसी में रही है, बच्चे की बात, पर महाप्रभु क्या बोले? और तू तो पहले गोपाल था, तो तू अहीर का छोरा था, तो अब तू ब्राह्मण बन गया, नवद्वीप में क्यों जन्म लिया? तो क्या कहते हैं, वो पिछले जन्म में गोपाल में मैंने जो गायों की सेवा करी ना, तो उसका फल हुआ है कि अब मेरा यहाँ नवद्वीप में जन्म हुआ है। बात तो हंसी में कही, पर महाप्रभु अपना भेद खुद ही बता रहे थे। चुप सो जा। अब पंडित जी तो नाराज थे। जगन्नाथ मिश्र जी लौट के गए, चरण पकड़ लिए। महाराज नाराज मत होना, बच्चे को तो बच्चा है, नाराज मत होना, मैं माफी मांगता हूं, अब आप एक बार फिर बना लो। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, नाराज नहीं हूं, मुझको लगता है कि भोग बनाने में मुझसे या तो अशुद्धि हो गई आज, या भोग बनाते में मुझे पाने का मन कर गया। भोग बनाते समय पाने की इच्छा न हो जाए। अपने मंदिरों में तो, ब्रज के मंदिरों में तो नियम है, मानो राधा रमन जी के लिए कोई सामग्री बन रही है, रबड़ी बन रही है, कुलिया बन रही है, कोई सामग्री, तो ये नहीं बोला जाएगा कि ये बना है पहले, कि भोग में देरी है, तो ये नहीं कहेंगे रबड़ी बन रही, ये कोई सफेद वस्तु बन रही है तो तैयार होगी तब भोग रख, तो रबड़ी क्यों नहीं कहेंगे? बोले रबड़ी का नाम सुन के किसी खाने वाले के मुंह में पानी ना आ जाए। यदि मन से भी पाने की इच्छा हो तो झूठा हो गया भोग, इच्छा ना हो जाए पाने की, इतना विचार सेवा में। तो जरूर या तो मेरे मन में भोग लगाने से पहले पाने की इच्छा हो गई है, या मेरे से अशुद्धि हो गई, तो कोई बात नहीं। बोले नहीं महाराज, घर से भूखा भेजें अतिथि को, ये तो पाप लगेगा ना हमको। हाथ जो मैं आपके संग लग जाता हूं, सब बर्तनों को हटा देते हैं, फिर से नया चौका लगा देते हैं, कच्चा सामान धुले बर्तन मैं लग जाता हूं साथ में। बोले चलिए कोई बात नहीं। फिर चौका लीपा पोता सची मैया ने, फिर कच्चा सामान दिया, फिर बनाया। अब के कुछ कम सामग्री बनाई, फिर भी बनाई पर कम बनाई, फिर भोग लगाने लगे। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा अपने लाला को संभाल के रखियो, अब की बार आ गया ना तो अभी तक तो मैंने हाथ नहीं उठाया, आप तो संटी से ही खबर लूंगा। सची माँ ने कहा आप संध्या करने चले जाओ, दोपहर का समय, मैं यहाँ पे हूं, कुछ नहीं हो रहा, एक बार उधम हो गया, मैं यहीं बैठी हूं, अब कहीं नहीं जा रही जब तक पंडित जी का भोजन नहीं हो जाएगा। क्या कहना, फिर भोग बनाया, फिर लगाया, फिर गाने लगे, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगा। फिर मन में सोचते हैं ये वाला कीर्तन तो कर दिया, अब दूसरा कीर्तन करूं। मेरे राम आइए घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। मेरे राम आइए घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गोपाल आइए नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नंदलाल आइए घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ न अर्घा आरती, यहाँ नहीं मेहमानी, यहाँ न अर्घा आरती, यहाँ नहीं मेहरबानी, यहाँ न
अर्घा आरती यहाँ नहीं मेहमानी, यहाँ न अर्घा आरती, यहाँ नहीं मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से। और गंगा का पानी राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, श्यामा श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब के मगन होके ये वाला कीर्तन गाया। अब महाप्रभु शिवास जी के आंगन में खेल रहे थे। आज तो कृपा होनी थी, फिर आवाज चली गई कान में। आज तो ठान ली है कृपा करेंगे, और फिर जाने कौन गली से गए। और देखो प्रभु को जब जो करना है वो करके ही रहेंगे। मैया को जाने कौन काम याद आ गया, भूल गई मैया, और रास्ता साफ। और भगवान फिर चले गए। वो गा रहे आइए आइए भोग लगाइए, सोई प्रभु। फिर पाना शुरू कर दिया। अब की बार तो जल्दी आंख खोल दी थी, पर तब तक तो काम हो चुका था। और जो आंख खोली और फिर जो फिर हल्ला मचाया, भोग नष्ट कर दिया, बड़ा ढीठ छोरा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब की बार तो जगन्नाथ मिश्र जी सुन लियो, महाप्रभु तो ऐसा भागे कि किसी के घर नहीं गए। बोले तलाशी हो जाएगी, जाने कहां जाके छिपे, खबर नहीं। अब तो सची मैया भी घबरा गई। जगन्नाथ मिश्र जी को गुस्सा आए और ब्राह्मण से कहने की हिम्मत नहीं होगी फिर बना ले, तो कैसे करें। अब बड़े दुखी। इतनी देर में महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप जी वो पढ़ के लौट आए। संध्या हो गई थी, और जब सब बात सुनी, अब के विश्वरूप जी ने चरण पकड़ लिए। पंडित जी ने कहा ये कौन है? बोले महाराज ये मेरा बड़ा बेटा है। अच्छा, एक वो है एक ये है, बेचारा कितना सीधा। बोले हाँ, कहाँ थे अभी तक? बोले महाराज भागवत जी का अध्ययन कर रहा है, अद्वैताचार्य जी के यहाँ जाता है। अच्छा, चरण पकड़ लिए महाराज, मेरा छोटे भाई को कुछ कहना मत, तो बच्चा है ना, बालक से तो भूल हो जाती है। मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे आज्ञा करिए, मैं जो कहते हो कर देता हूं। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, गुस्सा छोड़ो। किया आज लगता है कि भाग में है ही नहीं भोजन। आप भी इतना प्रयास किए, मैं भी किया, पर आज शायद भाग में नहीं है। हम लोग कोई रोज भोजन नहीं करते, घर छोड़ के निकले ये सोच के, छोड़ो निकले रोज रोटी मिलेगी, कोई बात मान लेंगे एकादशी है आज। बोले नहीं आप तो मान लोगे, हम लोग का तो मंगल होगा ना। साधु संत घर पे आए, हम लोग पवा नहीं सके। एक बार और थोड़ा बना लीजिए, एक मैं आपके मदद करता हूं। इतना कहा, पंडित जी चले। फिर सोचते हैं, फिर दोबारा चौका साफ हुआ, फिर गोबर की लिपाई हुई, फिर बर्तन न्यारे दिए, फिर कच्चा सामान दिया। अब के तो ज्यादा नहीं बनाया पंडित जी ने, बस खीर बनाई। बोले खीर जो है सबको प्रिय है, देवताओं को प्रिय है, ठाकुर जी को प्रिय है, पितरों को प्रिय है, खीर सबको प्रिय है। राम जी कैसे प्रकट हुए, मैयाओं ने क्या पाया था? खीर तो पाई थी ना। खीर में 3 चीज होती हैं, कोई मेवा डाले वो अलग बात, खीर में 3 चीज होती हैं, मीठा, दूध और चावल। ये 3 चीज क्या हैं? ये भक्ति, ज्ञान और कर्म है। भक्ति क्या है? जो चीनी है वो भक्ति है, जो चावल है वो क्या है? वो कर्म है, और जो दूध है वो क्या है? वो ज्ञान है। नीर छीर विवेक कहते हैं ना, जो बहुत ज्ञानी है बोले नीर छीर को अलग कर देते हैं, दूध पानी को। दूध ज्ञान है, चावल क्या है? कर्म है, मेहनत से पैदा होता है। लेकिन भले जीवन में ज्ञान वाला दूध होए और भले जीवन में कर्म वाला चावल होए, पर भक्ति वाली बूरा नहीं है तो खीर फीकी रह जाएगी, मीठी नहीं होएगी। जीवन में शुद्ध कर्म का चावल भी हो, माने पाप की कमाई नहीं हो, मेहनत की कमाई का अनाज हो हमारे पास, पाप की कमाई का चावल भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर। तो कर्म चावल है,
और दूध ज्ञान है, लेकिन चावल और दूध हो बूरा नहीं हो तो खीर किसी काम की नहीं। मीठा क्या है? भक्ति मीठा है। तो ये तीन वस्तु तीन है, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है। हमारे राधा रमण लाल को 12 महीना खीर भोग लगती है, और मिठाई जितनी बन जाए, रोज अलग अलग मीठा बनते, पर खीर की नागा नहीं। मूंग की दाल बनेगी, रोटी बनेंगी, चावल बनेंगे, खीर बनेगी, ये तो 4 चीज पक्की बनेगी। इसके अलावा जो बने, मूंग की दाल बहुत प्रिय है भगवान को, क्योंकि ठाकुर जी भागवत जी में मुंह से नाम लिए हैं। गिरिराज जी के 56 भोग की जब कही नंद बाबा को भगवान ने, तो वर्णन है पंचयंताम विविधा पाकः सुपान्तः पायसादयः। बाबा पकवान से लेके मूंग की दाल तक बनवाओ। तो मूंग की दाल राधा रमन जी में भोग लगती है, रोटी तो लगती है, चावल, खीर, इसके अलावा फिर जो बने सो बने। तो बोले खीर बना ले। खीर ठाकुर जी को भी प्रिय, देवताओं को प्रिय, पितरों को प्रिय, और खीर संपूर्ण आहार है, पुष्टि हो जाती है अकेले खीर से। और सावन में तो खीर की बड़ी महिमा कही गई है। तो खीर बनाई, और अब की बार तो जगन्नाथ मिश्र जी दरवाजे पे डंडा लेके बैठे हैं। 3 जगह पहरेदार खड़े कर दिए। मुख्य द्वार पे विश्वरूप जी को खड़ा कर दिया, आंगन में सची मां को खड़ा कर दिया, खुद डंडा लेके दरवाजे बैठ गए, चोर ना आ जाए कहीं। और फिर खीर बनाई पंडित जी ने। अब तो रात हो गई, मन में सोच रहे आज पूरा दिन रसोई बनाते निकलेगा शायद, तो चलो ठाकुर भोग लगा ले तो बड़ी गनीमत। फिर खीर रखी और फिर प्रार्थना की, फिर प्रार्थना की, हे गोविंद, जैसे यशोदा मैया के यहाँ भोग लगाते हो, गोपांगनाओं के यहाँ भोग लगाते हो, ऐसे मेरी सामग्री का भोग। आज कौन भोग भूल मेरे से हुई कि भोग स्वीकार नहीं करते? अरे वो तो छोटा बालक है, बालक के मन में प्रेरणा देने वाले तुम ही हो, आज कौन लीला हो गई? फिर गाने लगे, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। रैन नहीं सोवे उठ भोर ही बिलों में ददी, नहीं सोवे उठ भोर ही बिलों में ददी, रैन नहीं सोवे उठ भोर ही बिलों में ददी, नहीं सोवे उठ भोर ही बिलों में ददी। तुमको मना में भोला में गोपाल, भोला में नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तुमको बुलावे मनावे नंदलाल, मनावे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। खाओ नंद रानी को माखन निश दिन, आओ नंद रानी को माखन निश दिन, तुम पाओ ब्रज रानी को माखन निश दिन, आओ ब्रज रानी को माखन निश दिन। कभी प्रेम से गरीबनी को खाओ नंदलाल, पाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कभी प्रेम से गरीबनी को आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ओहो आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मेरे घर आना सांवरिया श्याम।
आशा, मीठी बजाना बांसुरिया शाम। तेरे प्रेम में हो गई बावरी आशा, मैं प्रेम में हो गई बावरी आशा। फिर बुलाया। अब सांवरिया दूर तो थे ही नहीं। भगवान ने लीला शक्ति को स्मरण किया। जितने पहरेदार बैठे थे सबको नींद आ गई। रात तो हो ही गई थी। और फिर महाप्रभु जी पहुंच गए। और अब की बार तो चूंकि खीर बनाई थी तो ठंडी हो जाए, बड़े थाल में रखी थी, महाप्रभु थाल में ही बैठ गए। खीर पावेंगे पावेंगे, स्नान भी करेंगे खीर से। और पाने लगे महाराज। फिर आंख खुली और फिर हल्ला मचाते सोई महाप्रभु मुख पर हाथ धर दिए। अरे ब्राह्मण देवता, पहले तो मुझे बुलाता है और मैं आता हूं तो शोर मचाता है। फिर तब उसने कहा, मैंने तुमको कब बुलाया? मैंने तो अपने भगवान को बुलाया। तब महाप्रभु ने हंस के कहा, तूने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? तब हाथ जोड़ करके विनती की है। महाप्रभु ने कहा, नहीं पहचाना? बोले नहीं पहचाना। अरे तू पूर्व जन्म में कणव नाम का ऋषि था, गोकुल में आया था, तुझे यशोदा मैया ने भोग लगाया था, गोकुल लीला में बार बार मैंने तेरा भोग बिगाड़ा था, फिर तुझे नारायण रूप के दर्शन दिए थे। अरे कणव, तू ही इस जन्म में सत्य भानु के रूप में प्रकट हुआ है। मैंने तेरा भोग स्वीकार किया है। वो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। विनती करने लगे, बता दो हे दयालु देव, तेरी ये क्या माया है। मिश्र घर लाल बन करके बता दो कौन आया है। तेरी जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। क्यों अपने मुख को अपने ही पर्दे में छिपाया। दया इतनी किया करके मेरा नैवेद्य खा जाते। दया इतनी किया करके मेरा नैवेद्य खा जाते। ओ हया इतनी कि पर्दे में तू अपना मुख छिपाया है। हया इतनी कि पर्दे में तू अपना मुख छिपाया। आखिर में कहा, मेरी तो आंख पे कब से पड़े पर्दे पे पर्दे हैं। तो कब से पर्दे पड़े हैं और तुम अपने मुख पे भी पर्दा डालोगे तो कोई तुम्हें कैसे पहचान पाएगा। सोई जानई जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसको आप जनाना न चाहो वो जान नहीं पाएगा आपको। मेरी तो आंख पे कब से पड़े पर्दे पे पर्दे हैं। लेकिन तुम तो अपने मुखमंडल पे न डालो पर्दा माया है। तुम तो अपने मुखमंडल पे न डालो पर्दा माया। जैसे हाथ जोड़कर निवेदन किया उसी समय महाप्रभु खड़े हो गए और आज पहली बार महाप्रभु अपने रूप का प्रकाश किए। चैतन्य भागवत जी में क्या लिखा है? रूप अष्टभुज गौर प्रगट्यो, रूप अष्टभुज गौर प्रगट्यो,
प्रगट्यो रूप अष्टभुज गौ प्रगट्यो रूप अष्टभुज गौर प्रगट्यो रख्यो न काहू और है रख्यो न काहू और है एक वपु महतीन राजत एक वपु महतीन राजत राम कृष्ण गौर है राम कृष्ण गौर है राम कृष्ण गौर है राम कृष्ण गौर है चार सुख दे चा भुजन सो चार सुख दे चार भुजन सो चार सुख दे चार भुजन सो चार सुख दे चार भुजन सो अर्थ धर्म काम मोक्ष भरत धर्म काम मोक्ष अर्थ धर्म काम मोक्ष भरत धर्म काम मोक्ष वे भुजन सो प्रेम देवत जय भुजन सो प्रेम देवत वे भुजन सो प्रेम देवत जय भुजन सो प्रेम देवत वे भुजन ले पाप सोख जय भुजन ले पाप सो वे भुजन ले पाप शोष जय भुजन ले पाप शोष अष्टभुज धरि रूप प्रगट्यो अष्टभुज धरि रूप प्रगट्यो प्रभु रूप प्रभु रूप प्रभु रूप प्रभु रूप प्रगट्यो अष्टभुज रूप महाप्रभु ने प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदा पद्म, चार हाथों में, दो हाथों में बंशी और दो हाथों से एक में माखन, एक हाथ से उस ब्राह्मण की सामग्री को आरोग रहे। पागल हो गए वह ब्राह्मण, चरणों में गिर गए। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, नहीं पहचान पाया आपको। महाप्रभु जी ने कहा, इस बार तेरी साधना पूर्ण हुई है, ऐसा करो अब ये तीर्थाटन छोड़ दो। मेरे लिए क्या गया है प्रभु, मैं तो घर से बाबा जी बन के आपकी प्राप्ति के लिए आप ऐसे मिलोगे मुझे तो खबर नहीं। मैं तो ढूंढ रहा था, भटक रहा था आपको। मेरे लिए क्या आज्ञा है? महाप्रभु का एक आज्ञा है, अब तीर्थाटन छोड़ दो और विवाह कर लो। विवाह कर लो? मैंने तो ब्रह्मचारी रहने का सोचा है। तुम्हारा सोचा नहीं चलेगा, हमारा सोचा चलेगा। तुम विवाह कर लो, तुम्हारे यहां 3 पुत्रों का जन्म होगा, उन तीनों के द्वारा मेरी भक्ति का खूब प्रचार होगा। और जो कृपा मिली है इसको छिपा के रखना, बताना मत। तब इन सत्य भानु उपाध्याय के 3 पुत्र हुए थे, जनार्दन दास जी, बलराम दास जी और हरिदास जी। उनके द्वारा खूब सर्वत्र भगवत भक्ति का प्रचार हुआ। महाप्रभु ने अपने आप को छिपा लिया, जाके मैया की गोद में सो गए। जब सो गए तब पिताजी की आंख खुली, मैया की आंख खुली, देखा अरे हम लोग तो सो गए, कहीं फिर न भोग बिगड़ गया हो। क्या देखे, ब्राह्मण बैठे रो रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज क्या हुआ, फिर तो नहीं आ गया उद्यमी, रोते क्यों हैं? फिर तो भोग नहीं बिगड़ गया, अब तो लगा लिया ना भोग। ब्राह्मण देवता कहते हैं, आज जैसा भोग लगा है ऐसा तो जिंदगी में कभी लगा नहीं। भोग तो आज ही लगा है। तो महाराज सवेरे के भूखे हो, पाइए, दूसरे के हाथ का बना पाते नहीं हो, इसलिए हम आपको ये भी नहीं कह सकते हम ला दें। बोले पाऊंगा, ये बताइए जो पहले के 2 थाल है वो कहाँ रखे हैं? बोले वो रखे हैं महाराज, अब आपने नहीं पाए तो हम लोग भी भूखे हैं कि साधु को बुला के इतना दुख दिया हमने, आप पाओ, वो रखे हैं हम लोग पाए। नहीं, पहले उन दोनों थालों को लेके आओ। क्या करोगे? जगन्नाथ मिश्र जी समझ तो नहीं पाए, जिन थाल को पहले महाप्रभु झूठा किए थे ले आए।
उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद को माथे से लगा रहे हैं, सिर से लगा रहे हैं, पा रहे हैं, विभोर हो गए। इन सत्य भानु उपाध्याय पे महाप्रभु कृपा की है।